अब देखिए मैं इसका एक चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। जैसे कि साइन फंक्शन है, उसका डोमेन, उसी की रेंज। ठीक है, साइन फंक्शन का डोमेन क्या था? रियल पार्ट, और रेंज क्या थी? क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉस फंक्शन का भी सेम था, डोमेन आर, रेंज क्या थी इसकी भी? -1 to 1। टैन फंक्शन, उसका डोमेन क्या था? r - 2n + 1 π/2, और इसकी रेंज क्या थी? रियल। कॉट फंक्शन, इसका क्या था? r - n π, वेर यहाँ पर दोनों जगह पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर फिर इसकी रेंज क्या बनती थी? रियल। सेक फंक्शन के लिए, सेक फंक्शन के लिए क्या था कि ज़ीरो वगैरह जो थे हमारे, वो ज़ीरो हमें 1 मतलब जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो दे रहे थे। तो यहाँ पर ये बनेगा सेक फंक्शन का r - 2n + 1 π/2, वेर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर इसकी रेंज क्या मिलती थी हमें? r -1 to 1 ओपन इंटरवल में। और अब कोसेक फाइनली क्या मिलता था? कोसेक का भी हमें r - n π, और इसकी रेंज थी r ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1, और n बिलोंग्स टू अगेन I। सो दीज आर द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ रिस्पेक्टिव फंक्शंस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ध्यान से फिर से एक बार ये लेक्चर देखिए, क्योंकि डोमेन और रेंज समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्योंकि 12th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पोर्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, या इसमें भी जो कुछ हमें आगे एग्जांपल्स देखने हैं तो वो एग्जांपल में हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज के पार्ट आप अच्छे से समझ लो, बूझ लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर ही समझ में आ रहा है तो आप जैसा टैलेंटेड बच्चा कोई नहीं है। बोलते बोलते अगर आपको समझ में आ रहा है, आप क्या करो, यहाँ पर जो भी मैंने दिखाया उसका नोट डाउन करते जाओ। वैसे तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए गए हैं। ठीक है, अब ये डोमेन एंड रेंज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है कि हर किसी एक टाइम या किसी इंटरवल के बाद वो वैल्यू रिपीट होती है। जैसे हमने क्या कहा था कि एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आता है कि हम हमारी बाइक की या किसी भी कार की या किसी भी व्हीकल की सर्विसिंग कब करते हैं, या अगर कार हो तो 10,000 किलोमीटर के बाद, या अगर कोई व्हीकल दूसरा व्हीकल हो तो हम एक 3 महीने 4 महीने की कोई अगर टाइम स्पैम अगर हम उसका फिक्स कर देते तो उसके बाद सर्विसिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हर एक गाड़ी की सर्विसिंग अगर 2 महीने के बाद आपने प्लान करके रखी है तो आप कंप्लीट 2 महीने के बाद उसका सर्विसिंग करवाते हो, मतलब दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, अगर पीरियोडिसिटी का अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी फिजिक्स क्वांटिटी में अगर देखें तो अगर आप कोई सपोज एक बॉल है आपके हाथ में, आप उसको ऐसा रोटेट कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने ही वो बॉल वापस आने की जो टाइम रहता है वो, या जो रोटेशन रहता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। बार बार इसी पॉइंट पे जब आपका हाथ आएगा तो वो कितने टाइम के बाद आएगा, कितने रोटेशन के बाद आएगा, या कितने एंगुलर रोटेशन के बाद आएगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो रिपीट होगा, ये पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, तो हमारा अगला कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके लिए हमें चाहिए हर एक फंक्शन का फिर से ग्राफ। तो साइन फंक्शन देखते हैं हम। साइन फंक्शन के लिए ग्राफ निकालूंगा, वैल्यूज, अब पीरियोडिसिटी आप खुद ही जज कर सकते हो। ठीक है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अगर निगेटिव एंगल कंसिडर करें तो चलो इधर करते हैं, -π/2 -π। इसके वैल्यूज हमें पता है क्या होते हैं वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, साइन पाई की वैल्यू अगेन 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 है, साइन 2π की वैल्यू 0 है। अगर आगे जाए हम यहाँ पर साइन 5π/2 इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, फिर से +1। ठीक है, अगर निगेटिव साइड में चले जाए तो निगेटिव साइड में हमें पता है साइन ऑफ -θ इज -sin θ, तो साइन ऑफ यहाँ पर -θ हो गया, मतलब -π/2 हो गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, -1, लेकिन यहाँ पर 0 के लिए तो कोई साइन नहीं है, तो साइन ऑफ -π इज 0।
अगर ये ग्राफ में ज्वाइन कर लो, तो ये इसका ग्राफ बनता है। तो चलिए काउंट करते हैं। ये जो ज़ीरो वैल्यू है, ये ज़ीरो वैल्यू इसके बाद फिर से कब रिपीट हो रही है? तो अगर आप ग्राफ के अलोंग ट्रैवल करें तो पाई के लिए रिपीट हो रही है, ठीक है, 0 पाई। लेकिन यहाँ पर ये साइकिल पूरी हुई क्या? इसका रोटेशन पूरा हो गया क्या? ये पॉइंट देखिए, यहाँ से 0 से निकला, 1 को आया, फिर ये 0 पे आया। लेकिन इस टाइम पे हुआ क्या कि हमने सिर्फ +1 ही कंसिडर किया। उसकी रेंज जो थी -1 to +1, तो -1 इसमें इंक्लूड हुआ क्या? तो नहीं हुआ। दैट्स हमें आगे का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर -1 मतलब अब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल भी कंसिडर हुई और नेगेटिव भी हो गई। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा फिर से 0, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, 0 to 2 पाई तक उसमें वो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ फिर से रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको लगे सर 0 से क्यों लिया आपने, आप π/2 से लो, मतलब ये प्लस वाली वैल्यू से लो, फिर तो एकदम ही आसान है। +1 वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 0 -1 0 +1, यहाँ +1 है। तो देखिए आखिरी वाला क्या था, 5π/2 माइनस यहाँ पर क्या था, π/2। सब्ट्रैक्शन करो, π/2 तो आएगा ही, 5 - 1 दैट इज़ 4, 4π/2 मतलब 2 पाई। दिस इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ साइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन की पीरियोडिसिटी है, मतलब आफ्टर ईच एंड एवरी 2 पाई एंगल द साइन फंक्शन रिपीट्स द सेम वैल्यू विच वी हैव स्टार्टेड। जिस वैल्यू से हमने स्टार्ट किया था उसके बाद अगर वो 2 पाई रेडियन उसका रोटेशन अगर होता है, मतलब 360 अगर उसका रोटेशन होता है, तो वो रोटेशन के बाद वो फिर से वही वैल्यू हमें दिखाएगा। अब ये तो हमने बड़े बड़े वैल्यू कंसिडर कर लिए थे जो हमें पता थे। अब सपोज एक वैल्यू मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर 1/2, तो 2 पाई रेडियन फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर 1/2 मिली हमें, लेकिन साइकिल पूरी कंप्लीट हुई क्या, नहीं हुई। यहाँ से फिर आगे चले, यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, एक -1/2 यहाँ पर, फिर से -1/2 यहाँ पर, लेकिन वो भी साइकिल कंप्लीट होती है क्या? आप कहोगे यहाँ पर सर साइकिल कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू थी, +1/2, लेकिन यहाँ पर क्या मिली, दैट इज़ -1/2। यहाँ पर +1/2 कहाँ पर मिलेगी, अगेन यहाँ पर देखिए 2 पाई रोटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से वही वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो सेम वैल्यू, तो ये होता है पीरियोडिसिटी किसी भी फंक्शन का। तो कॉस फंक्शन का भी देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। इसके लिए भी हमें ग्राफ की ज़रूरत है, कॉस फंक्शन का ग्राफ। तो कॉस 0 के लिए 0 एंगल, फिर π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, रिवर्स में आए हम यहाँ पर, तो ये -π/2 -पाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। cos 0 इज़ 1, cos π/2 इज़ 0, cos पाई -1, cos 3π/2 0, cos 2 पाई इज़ +1, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं उसको आपने कोई भी वैल्यू पूछ ली तो हम फटाक से वहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस की मैंने। ये आप भी कर सकते हो, हर साल सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता होगा अरे नहीं यार सर तो बहुत लर्न कर रहे, लर्न कुछ भी नहीं किया बच्चों मैंने, ये पूरा मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, निगेटिव एंगल के लिए आएंगे। तो हमें एक तो फॉर्मूला पता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा मतलब होता है cos थीटा। मतलब यहाँ पर जो cos थीटा π/2 के लिए जो वैल्यू मिली वही वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली cos पाई के लिए जो वैल्यू मिली वही वैल्यू cos -पाई के लिए भी मिलेगी, दैट इज -1। अब मैं क्या करता हूँ, ये ग्राफ ज्वाइन कर लेता हूँ इस लाइन के हिसाब से। तो अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 एंगल, वैल्यू है 1 यहाँ पे, ठीक है। +1 वैल्यू फिर से कहाँ मिली हमें, देखिए चेक कीजिए, ये यहाँ पर मिली। कौन सा एंगल है, 2 पाई, मतलब इसकी भी पीरियोडिसिटी क्या होगी, एग्जैक्टली 2 पाई। सो पीरियोडिसिटी ऑफ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन आर सेम दैट ऑफ 2 पाई, ठीक है। साइन और कॉस फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितनी है, 2 पाई, ठीक है। समझ में आया, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो वैल्यू कितने एंगुलर मेजरमेंट के बाद रिपीट होती है वही हमें देखना है। सो दैट इज 2 पाई, ठीक है। साइन फंक्शन देखा, कॉस फंक्शन देखा, अब हम देखेंगे कॉट और टैन, मतलब टैन और कॉट फंक्शन। तो टैन फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, फिर से वही ग्राफ निकालना है जो मैंने आपको बताया था।
tan फंक्शन का ग्राफ। tan 0 के लिए होती है वैल्यू 0, tan π/2 के लिए वही वैल्यू बन जाती है नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वही tan ऑफ -π/2 के लिए वो बन जाएगी निगेटिव, क्योंकि हम फॉर्मूला पता है ना, tan ऑफ -θ इज -tan θ, मतलब उसके निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव एंड है तो यहाँ पर ये निगेटिव एंड बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से निकाल देता हूँ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan फंक्शन। अब इसका एक्स्ट्रा एक्सपांशन करते हैं ना हम, ठीक है। इतने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए तो π/2 फिर पाई फिर 3π/2। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वैल्यू इन्फिनिटी के तरफ है नॉट डिफाइंड, वो यहाँ से जाने के बाद यहाँ से निकलती है। स्नेक गेम खेला होगा आपने कभी, देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन में यहाँ वो ग्रुप हो जाता है, फिर से यहाँ से निकलता है। तो ये ग्राफ भी वैसे ही करता है, यहाँ से निकलेगा फिर वो पाई को आएगा मतलब 0, फिर यहाँ से आगे जाएगा फिर अगेन टू द इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही चलता रहेगा इसका बार बार। अब देखिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा यहाँ पर इधर उधर घूमने की ज़रूरत भी नहीं है। 0 वैल्यू कहाँ पे मिली हमें, 0 एंगल पे। दूसरी 0 वैल्यू कहाँ पे मिली हमें, पाई पे। सो पाई माइनस पाई इज पाई माइनस 0 इज पाई। तो इसका रिपीटेशन कब होता है, आफ्टर पाई रेडियंस, मतलब इसकी पीरियोडिसिटी कितनी आ गई, पाई। ये हो गया tan फंक्शन का। अब देखते हैं हम cot फंक्शन का, ठीक है। cot फंक्शन का कुछ अलग आ सकता है क्या, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ग्राफ तो दोनों का लगभग सेम ही था, ठीक है। अगेन 0 एंगल π/2 पाई 3π/2, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव में चले जाए तो -π/2 माइनस पाई। चलिए cot फंक्शन, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, cot π/2 इज 0, cot पाई इज अगेन नॉट डिफाइंड। मतलब ये ग्राफ कैसा मिला हमें, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये यहाँ से भी कंटिन्यू करे इसका तो यहाँ ऐसे आएगा π/2 को, फिर वो पाई को चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हमें 0 वैल्यू कहाँ पे मिली, सबसे पहले π/2 के लिए, फिर उसके बाद 3π/2 को। मतलब यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस निकालें 3π/2 माइनस π/2 दैट विल बिकम 2π/2 मीन्स पाई। So the periodicity of tan function and cot function is pi radian। कितने एंगुलर मेजरमेंट के बाद वो रिपीटेशन है tan और cot का, तो पाई रेडियन के बाद। अगर आप एक पॉइंट पकड़ लो कोई और उस पॉइंट की वही वैल्यू अगर आपको tan फंक्शन के अगले ग्राफ के एक्सटेंशन में चाहिए तो वैल्यू कब मिलती है, आफ्टर पाई या बिफोर पाई, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राफ है उसमें आपको आफ्टर मिलेगा, या इसके अगर आप नेगेटिव साइड में चले जाएगा तो इसको बिफोर मिलेगा, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर पाई रेडियन आपको सेम वैल्यूज मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सेक और कोसेक फंक्शन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। पीरियोडिसिटी ऑफ सेक एंड कोसेक फंक्शन। तो सेक के लिए उसका ग्राफ निकालता हूँ जो अभी हमने लेक्चर में देखा था। क्या है, सेक 0 की वैल्यू सबसे पहले तो 1, फिर वो कहाँ जाता है इन्फिनिटी को, मतलब नॉट डिफाइंड। फिर से यहाँ पे निकलता है ये π/2, ये 0 एंगल है, ये π/2, फिर पाई, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू मिलती है हमें -1, फिर ये इन्फिनिटी से -1, फिर यहाँ तक, फिर ये 3π/2, ठीक है। दोनों के ग्राफ निकाल लेता हूँ पहले मैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पर ये 0 एंगल, ये π/2, ये पाई, ठीक है। अब यहाँ पर π/2 के लिए वैल्यू आती है 1, फिर ये 0 के लिए रहती है नॉट डिफाइंड, ये पाई के लिए रहती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर से वो क्या होता है, अगर नेगेटिव साइकिल में चेक करें तो उसकी वैल्यू -π/2 के लिए आती है -1, ठीक है। -पाई के लिए इन्फिनिटी रहती है, मतलब यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी पीरियोडिसिटी चेक करनी है। पीरियोडिसिटी के लिए मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, इसका माइनस वाला चेक कर लेता हूँ, माइनस वाले इसके एंगल के जो मेजरमेंट आएंगे वो क्या आएंगे। -π/2 के लिए ये नॉट डिफाइंड होता है, -पाई के लिए -1 होता है, ठीक है। तो देखिए -1 वैल्यू कब रिपीट हो रही है इस ग्राफ में, ये -पाई है और ये +पाई है। -1 वैल्यू बोला मैंने, 1 नहीं, -1। देखिए यहाँ पर ये -1 वैल्यू है, यहाँ पर ये -1 वैल्यू है। उसकी एक वैल्यू है पाई जो एंगल की वैल्यू है जिसके लिए वो -1 दे रहा है, और दूसरा है -पाई। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, -पाई माइनस ऑफ -पाई मतलब पाई + पाई दैट इज
2 पाई। सो द पीरियोडिसिटी ऑफ सेक फंक्शन इज 2 पाई। सिमिलरली अगर हम कोसेक फंक्शन का देखें तो कोसेक फंक्शन में यहाँ पर आता है 3 पाई बाई 2, यहाँ पर आता है 2 पाई। तो 3 पाई बाई 2 के लिए भी इसकी वैल्यू आती है हमें हमारे यहाँ पे -1, फिर ये यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी। यहाँ पर भी देखिए -1 वैल्यू कब रिपीट हुई। अब ये फॉर एग्जांपल हम -1 चेक कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा एक एंगल -π/2 और यहाँ पर हमें एंगल मिला जो 3 π/2 था। तो 3 π/2 -π/2 माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, तो 3 π/2 प्लस π/2 दैट इज इक्वल टू 4 π/2 दैट मीन्स 2 पाई। तो देखिए हमारे ऐसे 4 फंक्शन मिले जिनकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है। कौन कौन से? साइन की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, कॉस की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, सेक फंक्शन की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, कोसेक फंक्शन की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है। सिर्फ बचे कौन से 2? टैन और कॉट, जिनकी पीरियोडिसिटी पाई रेडियन थी। ओके, ये हमारा एकदम बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर खत्म होता है, जिसका नाम था डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये चल रहा क्या है। तो बार बार मेरा तो ये मानना रहेगा कि आप बार बार ये वीडियोस देखिए, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप चैट सेक्शन में डाल सकते हो आपके। और एक बात पे मैं आपसे खपाऊँ कि आपको मैंने वर्कशीट दिए थे जो आपने ऐप पे मैंने अपलोड किए थे एज अ टेस्ट, वो आपने अभी भी सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, मैंने कहा है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको ब्रोकर लिस्ट से आपको नोटिफिकेशन भी आया है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, संडे एग्जाम में, फिर भी आप वो नहीं देख रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो सैटरडे इवनिंग 5 बजे तक आपको वो सॉल्व करने हैं। आज शाम 5 बजे तक आपको वो सॉल्व करने हैं, तभी जाके मुझे ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको वर्कशीट दे पाऊंगा ना। अगर आपने यही सॉल्व नहीं किया तो वो कैसे सॉल्व कर पाओगे? ओके।